हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने यूआई कलेक्शन व्यू को यूज़ करना है विद कस्टम सेल्स। और इस बार जो हम स्क्रोलिंग यूज़ करेंगे वो करेंगे हॉरिजेंटल, और जो इमेजेस हैं उनको सर्कल की फॉर्म के अंदर राउंड शेप के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो है इमेजेस को जो है हॉरिजेंटली स्क्रॉल फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया है। आप इमेजेस को जो है वो इंस्टाग्राम की तरह जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। और जो मैंने यूआई कलेक्शन व्यू के साथ जो टेक्निक यूज़ की है वो है कस्टम सेल। और चलिए, इसी तरीके की जो एग्जांपल है वो आज हमने डेवलप करनी है, कैसे आपने हॉरिजेंटल स्क्रॉल जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। बड़ी ही अच्छी एग्जांपल है और काफ़ी यूज़ होती है आईओएस एप्लीकेशंस के अंदर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बताऊं तो आपको यहाँ पे जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि यूआई कलेक्शन व्यू जो है वो आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जो मैनेज करती है डेटा आइटम्स को, ताकि उनको हम ऑर्डर्ड कलेक्शन की फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंट करवा पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। और ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है कंटेंट यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलर है जैसे आप टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं उसी तरीके से कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, मगर इसमें थोड़ी सी टेक्निक जो है वो अलग से आपने यूज़ करनी है, ताकि आप डेटा आइटम्स को ग्रिड की फॉर्म के अंदर या हॉरिजेंटल स्क्रॉल की फॉर्म के अंदर या वर्टिकल स्क्रॉल की फॉर्म के अंदर एक कस्टम लेआउट तैयार करके जो है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर पाएँ, आपकी जो बग है उसको रिमूव करवा पाएँ, आपका जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचा पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम नया शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को यूज़ करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एग्जांपल के अंदर मैं यूज़ करता हूँ। प्रोडक्ट नेम के अंदर आप कोई भी आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम सेल विद यूआई कलेक्शन व्यू हॉरिजॉन्टल। तो चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है वो है स्विफ्ट, और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे एक कस्टम फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, कस्टम सेल विद यूआई कलेक्शन व्यू हॉरिजॉन्टल, और इसको क्रिएट कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। फोल्डर बनाने का मकसद बस यही है कि आपका जो मैटर है, जो कोड है, वो ऑर्गेनाइज वे में रहता है। कहीं पे भी आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए ढूंढना जो है वो आसान रहेगा। बिल्ड सेटिंग्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मेरा वर्जन है स्विफ्ट का वो है 5, और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और मेरे पास जो लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए, अब हम डेवलपमेंट जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने यहाँ पे जो है अपना जो लाइब्रेरी के थ्रू कलेक्शन व्यू है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कलेक्शन लिखने की कोशिश करूँगा, आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे एलिमेंट जो है वो निकल के आए हैं। मैं इनमें से जो कलेक्शन व्यू है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो इसके लिए अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं कलेक्शन व्यू के। तीन साइडों पे हम 0 0 यूज़ करेंगे, और जो इसकी हाइट है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो रख देता हूँ
आप रख सकते हैं 150 कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं 150 कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कंस्ट्रेंट्स को। तो आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जो सेल का जो विड्थ है सेल की वो आपने करनी है 120 और यहाँ पे हाइट जो है वो भी 120। अब आपने मिनिमम स्पेसिंग जो है सेल के बिटवीन वो करनी है 5, लाइन के बिटवीन स्पेसिंग करनी है 10 और सेक्शन इनसेट्स के अंदर आपने चारों साइडों पे जो है 5 की जो स्पेस है वो प्रोवाइड करनी है। तो एंटर साथ में प्रेस कर दें। यहाँ पे मैं 5 एंटर प्रेस कर देता हूँ और सॉरी यहाँ पे 10 ही रहना था लाइन। नीचे मैंने चारों साइडों पे जो 5 है वो यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद उनको जो है वो सेट करवा दिया है। तो अब आपने यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसका भी जो साइज़ है वो अपने डिफ़ॉल्ट की जगह पे कस्टम करके देखना है, क्या उसकी विड्थ 120 है और हाइट भी जो है वो 120 है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने आइडेंटिफायर का जो नेम है वो आपने कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं, मगर जो नेम आप यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ करेंगे इसी नेम को आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने कोडिंग के अंदर इस चीज़ को जो है वो यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर और इसका जो डेटा सोर्स है और साथ में फिर से इसका जो डेलीगेट है वो आपने सेट करने हैं, दोनों सेट करने हैं। अब जो इमेजेस हमने डिस्प्ले करवानी है वो भी आपके पास असेस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी इंटरनेट से बड़े अच्छे से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने इमेजेस हैं वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। सारी इमेजेस जो है एक ही डायमेंशंस की मैंने सेट की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हर एक इमेज की डायमेंशन है, जो विड्थ है वो है 100 और हाइट जो है वो भी है 100। तो इस तरीके से आप जो है सारी इमेजेस को जो है एक ही साइज़ का कर सकते हैं। इन सारी इमेजेस को अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए इमेजेस जो हैं वो हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने फर्दर क्या करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलना है और अब आपने यहाँ पे जो सेल है इसके अंदर इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे एक इमेज व्यू को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ। इमेज जैसे मैं सर्च करूँगा इमेज व्यू हमारा निकल के आएगा। इसको मैं सेल के अंदर जो है इसको रीसाइज कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए सबसे पहले इसको हॉरिजेंटली इन कंटेनर और वर्टिकली इन कंटेनर आप कर दें, इसको ऐड कर दें कंस्ट्रेंट्स को। अब आपने करना क्या है, इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आपने सेट करनी है। तो यहाँ पे जो हाइट है वो विड्थ दोनों आपने करना है 120 बाय 120 और इसको मैं ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस इमेज के अंदर कोई भी एक इमेज आप सेट करके देख लें क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पा रही है और कंटेंट मोड जो है आप स्केल टू फिल कर दें ताकि प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमारे पास करना क्या है, हमने इस सेल के लिए जो है एक कस्टम क्लास जो है वो आपने क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, कोकोआ टच क्लास ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने जो क्लास ऐड करनी है इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि जो उसकी सुपर क्लास हो वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर मेरी जो माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो नई क्लास हमने क्रिएट की है उसको सेट करना है। अब हम इस नई क्लास के अंदर जो इस इमेज का आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो क्लास यूज़ करनी है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से और अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई इमेज और इसको कनेक्ट कर देते हैं।
और इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं विंडोज़ को दोबारा से अनहाइड करता हूँ और नहीं, एक आप इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर दें। तो वो क्रिएट करना आपको कहाँ पे पड़ेगा, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने विंडोज़ को अनहाइड करना है, स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, बाकी फाइल्स को आपने एक बार फिर से सेव कर देना है ताकि कोड आप उसका जो है वो असेस कर पाएँ। अब आपने इस माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो स्क्रोल डायरेक्शन है वो आपने हॉरिजेंटल करनी है, और जो हॉरिजेंटल इंडिकेटर्स हैं, जो आपकी बार्स होंगी, उनको भी आपने यहाँ पे डिसेबल करना है ताकि उनको हम शो नहीं करवाना चाहते इस एग्जांपल के अंदर। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम जो है इसकी एक्चुअल कोडिंग के अंदर जाएंगे। सबसे पहले जो डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है वो बेसिकली इमेजेस हैं। तो हमें इमेजेस के जो नेम्स हैं वो एज ए एरे में जो है एलिमेंट की तरह लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ, एक्ट्रेस लिस्ट, और यहाँ पे जो एरे के अंदर जो नेम्स हैं इमेजेस के वो सेम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखने हैं जैसे नेम्स आपने यहाँ पे इमेजेस के रखे हुए हैं। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे इमेजेस के जो नेम्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा अनुष्का, अब हमने यहाँ पे लिखना है काजोल। इस तरीके से सभी के जो नेम्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। नेम जो है वो डायरेक्टली मैच होने चाहिए आपकी इमेजेस के नेम के साथ। तो यहाँ पे पांचों इमेजेस के जो नेम है वो मैंने प्रॉपरली जो है वो देख लिए हैं कि उनके नेम जो है बिल्कुल सही है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने जो है जो UI कलेक्शन व्यू के प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने यूज़ करना है। तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे एक्सटेंशन लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर। अब आपने यहाँ पे UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट और UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, दो प्रोटोकॉल्स जो हैं आपने यूज़ करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उसको कंफर्म करने के लिए, उनको उनके ऊपर सही से टिकने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं इस यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा, आप देख पा रहे हैं जो मोस्ट कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करने के लिए यहाँ पे उनकी जो बॉडी है वो बन चुकी है, स्केलेटन जो है वो उसका बन चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम कोड करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए सेक्शंस के अंदर। तो नंबर ऑफ आइटम जो है वो डिपेंड करेगा जितने हमारे पास एक्टर्स लिस्ट के अंदर उसकी काउंटिंग होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उतने ही जो आइटम्स हैं वो हम डिस्प्ले करवाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे सेल्फ और रो आइटम ऐड, इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है कलेक्शन व्यू का वो यूज़ करना है। हर एक सेल को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है उसका कोड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सेल, यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसका DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर सेल प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्स पाथ लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल मैंने क्यों यूज़ किया, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब भी आपने यहाँ पे सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे यूज़ करना है तो सेम नेम आपने कोड के अंदर भी यूज़ करना है। तो मैं वही कोड जो है सेल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो क्लास हमने क्रिएट की थी। अब हम इस सेल के थ्रू माई इमेज को असेस करेंगे, उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, एक्ट्रेस लिस्ट से आएगा। उससे पहले हम इसको जो है UI इमेज के थ्रू इमेज में कन्वर्ट करेंगे, नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे एक्ट्रेस लिस्ट और यहाँ पे डेटा कौन सा आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो असेस करेंगे। अब हमने क्योंकि इमेज को सर्कल की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो हमें यहाँ पे माई इमेज की जो लेयर है वो यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कॉर्नर रेडियस बड़ा ही अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको पास करेंगे सेल के फ्रेम की जो हाइट होगी उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ऐसा करने से आपकी जो इमेज है वो सर्कल की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, राउंडेड जो है आपकी इमेज डिस्प्ले होगी।
सेम लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम्स के अंदर जो आपके स्टेटस होते हैं उनको स्क्रॉल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग जो है वो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मैंने कोडिंग जो है प्रॉपरली कर दी है, कॉन्फ़िगरेशंस भी कर दी है। अब आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। बड़ी इजी एग्जांपल है, आप डरने की ज़रूरत कोई नहीं है आपको। आप एक दो बार इसको कोड करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है इसके रिलेटेड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार सिमुलेटर के अंदर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐप मेरी जो है वो बिल्ड होने के लिए तैयार है। तो क्या बात है, बिल्ड हो चुकी है अच्छे से। और आप देखेंगे कि डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्क्रोलिंग है वो भी अच्छे से हो रही है, जो इमेजेस हैं वो भी अच्छे से डिस्प्ले हो चुकी हैं। अगर आप ऊपर टाइटल लिखना चाहते हैं तो काफ़ी इजी है उसको लिखना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाइए, इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट कीजिए और अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एम्बेड इन, और नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो आपने ऐड करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और टाइटल के अंदर लिखना है बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो चलिए एंटर प्रेस कीजिए और इसको मैं एक बार सेव कर रहा हूँ। और अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर अब आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छे से जो है वो इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। अगर आप इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इस व्यू को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर पे आप येलो या कोई और कलर जो है वो आप ले सकते हैं। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ ताकि आप हूबहू वैसी ही ऐप देख पाएँ जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने यूआई कलेक्शन व्यू को यूज़ करके, जो कस्टम सेल को यूज़ करके उसकी एक हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है और जो इमेजेस हैं उनको राउंडेड फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।